नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने साझा की राम सेतु की तस्वीर। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा राम सेतु की तस्वीर साझा की जाती है। अब हम बात करेंगे राम सेतु के बारे में। राम सेतु कहाँ पर बना हुआ है, किसके द्वारा यह निर्मित किया गया है, उन सब तथ्यों के बारे में आज की सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने साझा की राम सेतु की तस्वीर। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक श्रृंखला राम सेतु की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीर साझा की। हाल ही के अंदर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक श्रृंखला राम सेतु की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीर साझा की है। यह छवि कॉर्पनिक्स सेंटिनल-2 मिशन के तहत प्रक्षेपित उपग्रहों द्वारा ली गई है। जो ये तस्वीर है, ये कॉर्पनिक्स सेंटिनल-2 मिशन के तहत प्रक्षेपित उपग्रहों के द्वारा ली गई है। यह उपग्रह अपने साथ 13 स्पेक्ट्रम बैंड वाला एक इनोवेस्ट विस्तृत श्वेत उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर ले जाते हैं, जिसकी मदद से ये भूमि और वनस्पति का एक नया प्रक्षेपित दिखाते हैं। जो ये भूमि और वनस्पति का एक नया प्रक्षेपित दिखाते हैं। फिर आगे बात करें अपन राम सेतु के बारे में। यह भारत के पम्बन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच फैली हुई 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। जो राम सेतु है, यह भारत के जो पम्बन द्वीप है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच फैली हुई 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की एक विस्तृत श्रृंखला है। यह पुल दक्षिण में स्थित मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य उत्तर से अलग करता है। जो ये पुल है, यह दक्षिण में स्थित मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू को उत्तर से अलग करता है, यानी मध्य से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी को हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार एवं पाक जलडमरू को बंगाल की खाड़ी का एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। जो बात करें, मन्नार की खाड़ी को हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार एवं पाक जलडमरू को बंगाल की खाड़ी का एक प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। फिर आगे बात करें, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पुल का निर्माण भगवान राम की सेना द्वारा किया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें, जो ये राम सेतु, इसका निर्माण भगवान राम की सेना के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसका नाम राम सेतु पड़ा। वही इसका एडम ब्रिज नाम संभवतः इस्लामी मान्यता पर आधारित है। जो एडम ब्रिज का नाम है, यह संभवतः माना जाता है कि इस्लामी मान्यताओं के आधारित है, जो अल बरूनी के समकालीन था। भूगर्भीय साक्ष्यों के अनुसार यह पुल प्राचीन काल में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली भूमि का हिस्सा था। भूगर्भीय साक्ष्यों के अनुसार देखें, जो ये पुल है, यह प्राचीन काल में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली भूमि का हिस्सा है। फिर आगे बात करें, अभिलेखों के अनुसार देखें, यह एक प्राकृतिक पुल है और इस पर 15वीं शताब्दी तक आवागमन संभव था। अभिलेखों के अनुसार देखें तो यह क्या है, प्राकृतिक पुल है और इस पर 15वीं शताब्दी तक आवागमन संभव था। साथियों, फिर आगे बात करें अपन पम्बन द्वीप के बारे में। इस द्वीप को रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो पम्बन द्वीप है, इस पम्बन द्वीप को रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के मुख्य भूमि से 2 किलोमीटर लंबे पम्बन द्वीप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर भारत की जो मुख्य भूमि है, वहां से 2 किलोमीटर लंबे पम्बन द्वीप के माध्यम से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। इस द्वीप को दो प्रमुख शहर, जो ये द्वीप है, यहाँ पर दो प्रमुख शहर है, एक तो है पम्बन और दूसरा है रामेश्वर। पम्बन से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जो रामेश्वर है, ये पम्बन से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। गौरतलब है कि इस पुल के रेत के टीले भूरे नोडी जैसे पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में काम आते हैं। साथियों, तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।